राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। आप सभी को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में मैं आपको रामनवमी के शुभ अवसर पर राम जी के जन्म की कथा सुनाऊंगी। तो चलिए अपने इष्ट देव को प्रणाम करते हुए आज की कथा का शुभारंभ करते हैं। त्रेता युग में सूर्य वंश में राजा इक्ष्वाकु, दिलीप, भगीरथ, रघु और राजा हरिश्चंद्र जैसे प्रतापी राजाओं के बाद राजा दशरथ हुए। राजा दशरथ बड़े ही पराक्रमी और प्रतापी राजा थे। तीनों लोकों में उनकी कीर्ति विद्यमान थी। देवराज इंद्र उनके मित्र थे तथा उन्होंने देव और असुरों के संग्राम में देवराज इंद्र के साथ मिलकर युद्ध किया था। राजा दशरथ का साम्राज्य दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति पर था, लेकिन उन्हें केवल एक ही बात की चिंता सताई जा रही थी कि उनके बाद उनके वंश का क्या होगा। राजा दशरथ की 3 पत्नियां थीं, जिनमें से सबसे बड़ी रानी कौशल्या थी, उनसे छोटी रानी कैकेयी थी तथा सबसे छोटी रानी सुमित्रा थी। 3 पत्नियां होने के बावजूद राजा दशरथ के कोई पुत्र नहीं था जो उनके कुल को आगे बढ़ा सके, इसलिए उन्हें अपने कुल के अंत का डर सताए जा रहा था। इसी विषय में उन्होंने अपने कुल ऋषि से इस समस्या का समाधान पूछा। उनके कुल ऋषि ने बताया कि उन्हें पुत्र प्राप्त करने के लिए पुत्रेष्टि यज्ञ संपन्न करना होगा, जिसके फलस्वरूप उन्हें पुत्र की प्राप्ति अवश्य होगी। लेकिन उन्होंने इसके साथ ही यह शर्त भी रखी कि वे स्वयं पुत्रेष्टि यज्ञ नहीं करवा सकते। इस यज्ञ के लिए राजा दशरथ को स्वयं जाकर श्रृंग मुनि को प्रसन्न करना होगा। श्रृंग मुनि अथर्ववेद के पूर्ण ज्ञाता हैं तथा वे पुत्र कामेष्टि यज्ञ के विशेषज्ञ हैं। वही इस यज्ञ को संपन्न करवा सकते हैं। राजा दशरथ पैदल वन में श्रृंग मुनि के पास जाते हैं तथा उनसे आग्रह करते हैं कि संतान सुख के लिए वो व्याकुल हैं, कृपया करके मेरी समस्या का समाधान कीजिए। राजा दशरथ की सादगी तथा विनम्र आदर भाव के कारण श्रृंग मुनि प्रसन्न हुए और उन्होंने दशरथ को वचन दिया कि वे उनका पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाएंगे। उसके पश्चात शुभ मुहूर्त देखकर उन्होंने दशरथ का पुत्र कामेष्टि यज्ञ संपन्न करवाया। यज्ञ संपन्न होने के बाद हवन कुंड में से अग्निदेव एक खीर का पात्र लेकर प्रकट हुए और राजा दशरथ से बोले, हे राजन, ये खीर ले जाओ और अपनी तीनों रानियों को बराबर खिला दो, इससे तुम्हें संतान की प्राप्ति अवश्य होगी। राजा दशरथ खीर का पात्र ले जाकर रानी कौशल्या तथा रानी कैकेयी को देते हैं। रानी कौशल्या तथा रानी कैकेयी अपने अपने पात्र में से एक एक निवाला सबसे छोटी रानी सुमित्रा को खिला देती हैं, जिसके प्रभाव से कुछ समय बाद राजा दशरथ के घर में एक साथ 4 पुत्रों का जन्म होता है। रानी कौशल्या सबसे बड़े पुत्र राम को जन्म देती हैं। उसके कुछ ही समय बाद रानी कैकेयी राजा दशरथ के दूसरे पुत्र भरत को जन्म देती हैं। कुछ ही घड़ी बीतने के पश्चात रानी सुमित्रा राजा दशरथ के तीसरे पुत्र लक्ष्मण को जन्म देती हैं तथा कुछ ही क्षण बाद वह दशरथ के चौथे पुत्र शत्रुघ्न को जन्म देती हैं। और इस प्रकार पृथ्वी पर बढ़े हुए पाप अत्याचार को मिटाने के लिए भगवान नारायण स्वयं राजा दशरथ के पहले पुत्र श्री राम के रूप में जन्म लेते हैं। भगवान विष्णु के राम अवतार का साथ देने के लिए शेषनाग लक्ष्मण के अवतार में जन्म लेते हैं तथा उनके साथ ही भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र भरत के अवतार में जन्म लेते हैं तथा शत्रुघ्न भगवान विष्णु के शंख शैल के अवतार होते हैं। श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न को 4 पुरुषार्थ का रूप माना गया है, जिसमें श्री राम धर्म का रूप होते हैं तथा भरत मोक्ष का रूप होते हैं। इसके साथ ही लक्ष्मण जी को काम का प्रतीक माना गया है तथा शत्रुघ्न को धन का रूप माना गया है। चलिए अब सुनते हैं कि रामनवमी के अवसर पर सुनने वाली कथा, जिसे पढ़ने से या सुनने से भगवान राम की कृपा बरसती है। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान राम, माँ सीता और लक्ष्मण
वनवास के दौरान जंगल में घूम रहे थे। कुछ देर बाद थकान महसूस करने पर भगवान राम ने थोड़ा विश्राम करने का विचार किया। विश्राम स्थल की तलाश के दौरान उन्हें एक बुढ़िया की कुटिया दिखी। इस कुटिया में जब राम, सीता और लक्ष्मण पहुंचे तो देखा कि वह सूत काट रही थी। जैसे ही बुढ़िया ने देखा भगवान राम को तो वो आव भगत में लग गई और विश्राम करने को कहा। इसके साथ ही भगवान राम, सीता और लक्ष्मण को भोजन करने का आग्रह किया। इस पर भगवान राम ने बुढ़िया से कहा, माई, मेरा हंस भूखा है, पहले इसके लिए 2 मोती दे दो ताकि इसके बाद मैं भी भोजन कर सकूं। बुढ़िया के लिए काफी मुश्किल समय था क्योंकि उसके पास मोती नहीं थे। बुढ़िया दौड़ी दौड़ी राजा के पास गई और उनसे उधार में मोती मांगे। चूंकि राजा ये जानता था कि बुढ़िया 2 मोती वापस लौटाने में सक्षम नहीं है, तो उन्होंने पहले इनकार किया। लेकिन बुढ़िया ने बहुत बार अनुरोध किया तो बाद में राजा ने बुढ़िया पर तरस खाकर मोती दे दिए। बुढ़िया ने हंस को मोती खिला दिया, जिसके बाद भगवान राम ने भी भोजन ग्रहण किया। भगवान प्रसन्न होकर बुढ़िया के आंगन में एक मोतियों का पेड़ लगा गए। एक बार पेड़ से मिले मोती को बुढ़िया समेटकर राजा के पास ले गई। हैरान राजा ने पता किया कि आखिर बुढ़िया के पास इतने मोती कहाँ से आए। राजा को ज्ञात हुआ कि बुढ़िया के आंगन में पेड़ है, जिसके बाद वह राजा ने पेड़ ही अपने आंगन में मंगवा लिया। लेकिन राजा के राजमहल में आते ही पेड़ पर कांटे उगने लगे। एक दिन उस पेड़ का एक कांटा रानी के पैर में चुभ गया। तब राजा ने परेशान होकर दोबारा उस पेड़ को बुढ़िया के आंगन में लगवा दिया। प्रभु श्री राम की कृपा से पेड़ में फिर से मोती उगने लगे। अब जब पेड़ से मोती गिरता, बुढ़िया उसे उठाकर प्रभु के प्रसाद के रूप में सभी को बांट देती थी। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। तो चलिए अब सुनते हैं तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री राम स्तुति। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौसल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा निज आयुध भुज चारी भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी कह दुई कर जोरी अस्तुति तोरी केहि विद करूं अनंता माया गुण ज्ञानातीत अमाना वेद पुराण बनंता करुणा सुख सागर सब गुण आगर जेहि गावहि श्रुति संता सो मम हित लागी जन अनुरागी भयउ प्रगट श्री कंता ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे मम और सोबासी यह उपहासी सुनत धीर मति थिर न रहे उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विद कीन चहे कही कथा सुहाई मात बुझाई जेहि प्रकार सुत प्रेम लहे माता पुनि बोली सोमति डोली तजहु तात यह रूपा की जय शिशु लीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनूपा सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना होई बालक सुर भूपा यह चरित जे गावई हरिपद पावई ते न परई भवकूपा विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु
माया गुण गोपा। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय हो।